मिसाल के तौर पर एक मालिक्यूल है, कोई भी फ़र्ज़ करें ये हमारे पास CH4 है, इसको हम सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी देते हैं तो ये कार्बन अलहदा हो जाती है और हाइड्रोजन, तो डेल्टा H जो है दैट वुड बी पॉजिटिव। ठीक है, मसलन किसी भी कोवलेंट मालिक्यूल के अंदर ये कंपाउंड जो है वो कोवलेंट होना चाहिए, आयनिक नहीं होना चाहिए। अगर किसी मालिक्यूल के अंदर जितने भी किस्म के बॉन्ड्स हैं, किसी भी कंपाउंड के अंदर जितने भी किस्म के बॉन्ड्स हैं, उनको ब्रेक करने के लिए जो आप एनर्जी देंगे वो एनर्जी जो है वो बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इन अ मालिक्यूल। किसी भी मालिक्यूल के अंदर तमाम किस्म के जो बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी है उसको हम क्या कहते हैं? बॉन्ड एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इन अ मालिक्यूल इज कॉल्ड। तो अगर आप इसको तोड़ेंगे तो ये बॉन्ड एनर्जी पॉजिटिव होगी, अगर आप इसको उलट कर देंगे, बनाएंगे बॉन्ड, तो फिर बॉन्ड एनर्जी नेगेटिव होगी। क्लियर होगी बात? कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिए। The amount of energy required to break all types of bonds in a molecule is called bond energy। इसके बाद हमारे पास फैक्टर्स हैं जो इसके ऊपर अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले साइज़ की बात कर लेते हैं। देखिए, जितना साइज़ बड़ा होगा उतनी बॉन्ड लेंथ लंबी होगी, यानी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। आपको ख़ुद पता है, मिसाल के तौर पर देखें, यहाँ पर मैं 2 एटम ड्रा कर देता हूँ। देखें, अब आपको क्लियरली आइडिया हो जाएगा। नज़र आ रहा है? बॉन्ड लेंथ क्या है? एक एटम के सेंटर से लेकर दूसरे एटम के सेंटर तक का टोटल फासला, इसका हाफ रेडियस है और टोटल फासला जो है वो बॉन्ड लेंथ है। इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, इसकी बॉन्ड लेंथ, जितनी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी उतना बॉन्ड वीक होगा। जितनी बॉन्ड लेंथ उतना बॉन्ड, और जितना बॉन्ड वीक होगा उतनी बॉन्ड एनर्जी कम होगी, उतनी बॉन्ड एनर्जी। इसका मतलब जब साइज ऑफ एटम लार्ज होगा, जब साइज ऑफ एटम, देन बॉन्ड लेंथ वुड बी लॉन्गर, या बॉन्ड लंबा होगा। और अल्टीमेटली जब बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो फिर बॉन्ड वीक होगा। जब बॉन्ड वीक होगा तो बॉन्ड एनर्जी लेस। क्लियर? समझ आ गया पहला फैक्टर? जब साइज बड़ा होगा बॉन्ड लेंथ लॉन्गर होगी, जब बॉन्ड लेंथ लॉन्गर होगी बॉन्ड वीकर होगा, बॉन्ड वीकर होगा तो बॉन्ड एनर्जी लेस होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से याद रख लें, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ता जाएगा बॉन्ड शॉर्ट होता जाएगा। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता जाएगा, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ता जाएगा उतना बॉन्ड क्या होता जाएगा? शॉर्ट। जितना बॉन्ड शॉर्ट होता जाएगा उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, और जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतनी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। क्लियर? मसलन मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। यहां पर एक हमारे पास सबसे ऊपर HF है, फिर HCl है, फिर HBr है, फिर H। देखें, यहां बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी है, ऐसे ही है। यहां बॉन्ड लेंथ, सबसे बॉन्ड लेंथ लंबी कहां है? इसका मतलब ये बॉन्ड सबसे वीक है। उसके बाद हम अगली बात करते हैं बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ का मैं आपको ऑलरेडी आइडिया बता चुका हूं कि जितना बॉन्ड लॉन्गर होगा उतना बॉन्ड वीकर होगा, और जितना बॉन्ड वीकर होगा उतनी बॉन्ड एनर्जी कम होगी। क्लियर? अब आप डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड को कंपेयर कर लें। देखिए, मैंने आपको बताया है कि सिंगल बॉन्ड शॉर्ट लॉन्गर बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड लॉन्गर बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड उससे शॉर्टर होता है, लॉन्ग यानी सिंगल से थोड़ा शॉर्टर होता है, और ट्रिपल बॉन्ड इन तीनों से शॉर्टर होता है, इन तीनों से, दोनों से छोटा होता है। इसका मतलब सिंगल बॉन्ड चूंकि सबसे लॉन्गर है इसलिए इसकी क्या होगी बोलो? स्ट्रेंथ सबसे कम होगी, इस यानी सबसे वीकर बॉन्ड है। उसके बाद डबल बॉन्ड उससे स्ट्रॉन्गर और ट्रिपल बॉन्ड उससे स्ट्रॉन्गर। क्लियर हो गया पॉइंट? समझ आ गई कि सिंगल बॉन्ड की जो लेंथ है वो ज्यादा होने की वजह से वो वीकर है। वो क्या है? इस क्राइटेरिया को आपने ज़हन में रख लेना। नेक्स्ट, अब यहां पर वजह क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से बॉन्ड, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से क्या होता है
क्यों बॉन्ड स्ट्रांग होता है और क्यों बॉन्ड वीक होता है। यानी यूं समझ लें हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को स्टडी करना है। अब यहां पर वो ये बता रहा है कि बेसिकली होता यह है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आने की वजह से मॉलिक्यूल के अंदर आयनिक करैक्टर डेवलप होना शुरू हो जाता है। मॉलिक्यूल के अंदर आयनिक करैक्टर, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ता जाएगा उतना उसके अंदर आयनिक करैक्टर ज्यादा होगा। बॉन्ड तो कोवलेंट होगा मगर उसके अंदर आयनिक करैक्टर उतना ज्यादा होगा। मसलन देखें यहां सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कहां है? हाइड्रोजन फ्लोराइड में। इसका मतलब HF में सबसे ज्यादा आयनिक करैक्टर है। एमसीक्यूज के हवाले से याद रखना। और सबसे कम करैक्टर आयनिक करैक्टर कहां है? HI में, ड्यू टू लेस एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इधर लेस है और इधर हाई है। हमारे पास अब हम जरा इसका मैथमेटिकली एक आइडिया लगाते हैं। उसने सारा कुछ थ्योरी में लिखा है, मैंने आपके सामने मैथमेटिकली लिखा है। जरा गौर से देखें, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिला और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना, यानी इसके दरमियान बॉन्ड बना। आपको मैंने बताया है बॉन्ड बने या बॉन्ड टूटे उसका नाम क्या है? बॉन्ड एनर्जी। क्या नाम है? लेकिन अगर बॉन्ड टूटेगा तो बॉन्ड एनर्जी पॉजिटिव होगी और अगर बनेगा तो बॉन्ड एनर्जी। अब जरा गौर से देखिए कितनी होगी? 436 किलो जूल पर मोल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई। क्लियर? पर बॉन्ड बेसिकली हमने कैलकुलेट करनी है। पर बॉन्ड ये तो एक मोल की है ना, बोलो। ये 436 किलो जूल पर मोल है, एक मोल मॉलिक्यूल की। कितनी? हमने एक मॉलिक्यूल की बात करनी है। सबसे पहले एक मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो आपको पता है वो होगी, उसको एवोगैड्रो पे डिवाइड करेंगे। क्लियर? कैसे? आपको पता है ना, 1 किलो जूल पर मोल, यानी एक मोल की एनर्जी दी है और एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 6.02। तो किलो जूल पर मोल की दी है, आप उसको मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की निकालना चाहते हैं तो इतने मॉलिक्यूल की दी हुई है, एक मॉलिक्यूल के तो डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे ये आंसर आ जाएगा। ये क्या आ गया? एक मॉलिक्यूल की। क्या? एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 2। इसका मतलब जब आप एक एटम की निकालेंगे फॉर 1 हाइड्रोजन एटम तो इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। जब 2 पे डिवाइड करेंगे ये आ जाएगी। यहां तक क्लियर? समझ आ गई? किलो जूल पर मोल दी हुई थी, उसको एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए एवोगैड्रो पे, उसके बाद फिर एक मॉलिक्यूल की आ गई, उसको पर एटम कन्वर्ट करने के लिए क्या किया? डिवाइड हो गया। कैलोरीन देखे, कैलोरीन उसी तरह 240 किलो जूल पर मोल, एक मॉलिक्यूल के निकालने के लिए एवोगैड्रो पे डिवाइड कर दिया, एक एटम की निकालने के लिए इसको क्या किया? तो ये जवाब आ गया। क्लियर? अब हाइड्रोजन प्लस Cl, इन दोनों से मिलकर क्या बनेगा? HCl। क्या बनेगा? इसकी बॉन्ड एनर्जी जमा इसकी बॉन्ड एनर्जी। देखिए इसकी बॉन्ड एनर्जी ये है, ये वाली, मैं रेड से निशान लगा देता हूं, ये वाली। ये किसकी है? हाइड्रोजन की। और ये किसकी है? इन दोनों को ऐड किया, ये जवाब आ गया। ये है फॉर 1 HCl मॉलिक्यूल, फॉर एक मॉलिक्यूल के लिए। आपने एक मोल के लिए मालूम करनी है और एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? इसका मतलब जब एक मॉलिक्यूल की आ जाएगी तो इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किलो जूल पर मोल आ जाएगी। और बोलो अब यहां पर वो ये बता रहा है कि एक्चुअली जो हकीकत में है वो 431 है। हमारे पास कितनी आई है? मेरी बात क्लियर हो गई? वो कह रहा है इस दोनों के दरमियान ह्यूज डिफरेंस है। हमने थ्योरेटिकली निकाली, हाइड्रोजन को निकाला, क्लोरीन को निकाला, दोनों को ऐड किया, हमारे पास जो बॉन्ड एनर्जी आई वो HCl की आ गई। मगर वो जो बॉन्ड एनर्जी HCl की आई है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू एक्सपेरिमेंटल। इसका मतलब हकीकत में बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। हकीकत में वो कह रहा है ये बॉन्ड एनर्जी का डिफरेंस क्यों डेवलप हुआ है? ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्योंकि जब बॉन्ड बना तो हमें नहीं आइडिया हुआ थ्योरेटिकली, लेकिन एक्चुअली उसके अंदर आयनिक करैक्टर डेवलप हो चुका है। आयनिक करैक्टर, और वो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ता जाएगा उतना आयनिक करैक्टर बोलो बढ़ता जाएगा।
दिस इज ऑल अबाउट द बॉन्ड एनर्जी। ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, इसके अंदर आयनिक बेसिकली एक एस करैक्टर होता है। आपको पता है अगर आप सिंगल बॉन्ड की बात करें, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन, आपको मैंने बताया है कि उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। क्या होती है? sp3 होती है। देखें sp3 में टोटल 4 हैं, इसका मतलब हर का कितना करैक्टर आ गया? 25%। 25% S है और 75% बोलो P है। हाइब्रिडाइजेशन की मैं बात कर रहा हूं। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो तो टोटल 4 हैं, 4 पे डिवाइड करें 100 को तो हार का करैक्टर कितना आ गया? 25%। S 1 है तो 25% S हो गया, P 3 है तो 75% P हो गया। 75%, इसका मतलब 75% P है, 25% S है। sp2 के अंदर क्या होगा? 33% S और 66% P। sp के अंदर क्या है? 50% S, 50% P। वो कह रहा है जैसे जैसे S करैक्टर बढ़ता जाएगा बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती जाएगी। जैसे जैसे S करैक्टर बढ़ता जाएगा बॉन्ड की स्ट्रेंथ, sp3 वाला बॉन्ड वीक है, sp2 वाला उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और sp वाला सबसे स्ट्रॉन्ग है, तो बॉन्ड एनर्जी अल्टीमेटली ज़्यादा होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।